अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई की जो एप्लीकेशन रिटर्न हो रही है उनके हवाले से। ये क्या मामला है, क्या करना है, नेक्स्ट किस तरह से अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सीटीआई का जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशंस वगैरह आपने सबमिट करवा दी थी, डेट ख़त्म हो गई थी। अब आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह थी वो चेक हो रही थी आपके पोर्टल से। प्रॉपर जो आपने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाले हुए थे वो सारे चेक हुए हैं 2-3 दिन, ठीक है। अब जो है ना रिटर्न आना स्टार्ट हो गए हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन अगर तो वेरीफाई हो गई है जिन लोगों की, उनको तो ये ईमेल नहीं आएगा। हो सकता है कि उनके आगे वेरीफाइड लिखा भी आ जाए। पोर्टल पे चेक करते रहें। अगर तो वेरीफाइड लिखा आ गया तो मतलब आपका बिल्कुल ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों का एप्लीकेशन रिटर्न आ रहा है। आपको ईमेल आएगा, सबसे पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपको ईमेल आएगा, ठीक है। वैसे आपके पोर्टल पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपने अपना ईमेल चेक करना है। वो वाला ईमेल जब आप अप्लाई कर रहे थे, जब आप प्रोफाइल बना रहे थे, आपको याद होगा शुरू में जो आपने बनाई थी प्रोफाइल अपनी, ठीक है, 16 से 19 के दरमियान या 22 के दरमियान, आपने एक ईमेल डाला था दूसरे सेट नंबर 2 में, ठीक है। वो ईमेल जो भी डाला था ना उसको चेक करें। आपका अपना है, भाई का है, हस्बैंड का है, फादर का, जिसका भी ईमेल डाला था उसको कहें कि चेक करें, ठीक है, कोई ईमेल आया है या नहीं आया। तो अभी ईमेल आ रहे हैं, कुछ को मिल गए हैं, कुछ को रात तक मिल जाएंगे, कुछ को सुबह सुबह शायद मिल जाएंगे। मतलब इस आज रात में ईमेल आ जाएंगे सबको। अगर नहीं आएगा तो सुबह सुबह आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ईमेल आएगा आपको। अब उस ईमेल का क्या सीन है, अब ईमेल शुरू में मैंने आपको एक ईमेल दिखाया है, उस तरह का ईमेल आएगा, ठीक है। आपका जो कॉलेज होगा उसका नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा और लिखा होगा कि आपको रिटर्न कर दी गई है एप्लीकेशन। तो आपने अब क्या करना है, उस ईमेल में एक लिंक होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक कर देना है और अपने पोर्टल पे चले जाना है, ठीक है। अपने पोर्टल पे चले जाएं। अगर तो पोर्टल ओपन हो जाएगा डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो आपने वही अपना आईडी कार्ड नंबर वो डाल के ओपन कर लेना उस लिंक से, ठीक है। और उसको ओपन करके ना आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जाके देखना है, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ना उसके ऊपर दोबारा से वो आपको एडिट वाला ऑप्शन नज़र आएगा या डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से मसला आता है, कुछ बच्चों का सेम मसला ये आ रहा है कि उन्होंने जैसे इन लोगों ने पहले बोला था कि मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हो, तो सब ने काफ़ी लोगों ने मल्टीपल डिग्रीज डाल दी अपनी। अब इशू आ रहा है मेरिट बनने में, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आप जिस जगह पे या जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं जाने के लिए, आप सिंपली क्या करें, अगर कोई इरेलीवेंट है तो दूसरे वाला जो इरेलीवेंट वाला है उसको वहाँ से डिलीट कर दें, सिंपल, ठीक है, ताकि आपका मेरिट सही से बन जाए। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपने अपना पूरा पोर्टल चेक कर लेना है, क्या इशू आ रहा है। अगर किसी की पोजीशन है तो उसने पोजीशन ऐड की है, अगर सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया तो हो सकता है इस वजह से उसके नंबर ना आ रहे हैं उतने, ठीक है। तो आपने वो भी चेक करना है। अपना पोजीशन वाले लोगों ने जिन्होंने सर्टिफिकेट्स ऐड किए अपने सर्टिफिकेट्स चेक करें। अपना एजुकेशन वाला जो पूरा एजुकेशन वाला सेट है, लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जाके चेक करें कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। अगर आपने इरेलीवेंट डिग्रियाँ डाली हुई हैं तो उनको सेटल करें, ठीक है। जहाँ पे आप मेन फोकस करना चाहते हैं जिस डिग्री में, उसको रख दें। और बाकी अगर इरेलीवेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर किसी और डिग्री में किया हुआ है, एमफिल किसी और इरेलीवेंट में किया हुआ है, तो आप जो है ना वो आपका उसकी वजह से मेरिट ख़राब हो रहा है, मतलब वो मेरिट सारे नंबर ऐड हो जाएंगे या कुछ भी इस तरह का इशू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको या तो कॉलेज वालों की तरफ से कॉल भी आएगी, अगर आई होगी, कुछ कॉलेजेस कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने आपको बताया होगा कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर एसोसिएट कॉलेज में अप्लाई किया, वहाँ पर आपने मास्टर आपने किया हुआ था, ठीक है, उर्दू के अंदर, लेकिन आपने क्या किया जी, आपने एमफिल किया हुआ है फिजिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ, एमफिल आपने फिजिक्स के अंदर कर लिया, आपने वो भी ऐड कर दी। अब होगा कि आपको कॉल करके कहेंगे या फिर वैसे आपको अभी ईमेल आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ये इशू होगा कि आपका एमए तक तो ठीक है, लेकिन अब जो आपका एमफिल है ना वो इरेलीवेंट है, तो उसके नंबर जो ऐड हो रहे हैं ना वो गलत है, मतलब वो आपको वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, वो एमफिल वाला, ठीक है। समझ आ गई, उम्मीद है आपके समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई और चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लिया करें और इसको जल्दी सही करें। एक दिन का टाइम है बस, ये कल रात तक का टाइम है सिर्फ, आज रात और सुबह सुबह जिनको ईमेल आ गए हैं वो अपना सेटल करें। फॉर सेटल करने के बाद करना क्या है, आपने एजुकेशन में जाके सेट करनी है हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपने रीअप्लाई करना है उसी इदारे में, पहले आपने सेट करनी है हर चीज़, ठीक है। अपने एजुकेशन वाले हिस्से में जाके या पोजीशन वाले हिस्से में जाके देखना है, अगर आपने पोजीशन कोई लिखी थी तो सर्टिफिकेट ऐड किया था लाजमी, ये देखना है। दूसरी बात, आपने अपने एजुकेशन के पूरा वो देखना है कि कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तीसरी ये कि आपने उसके बाद ये कर लिया, अब आपने करना क्या है, ये सब सेट करने के बाद आपने जैसे शुरू में अप्लाई किया था ना
इसी तरह से आपने उसी इदारे को सर्च करके जैसे पहले किया था उसी सीट के ऊपर सेम इदारे में सेम सीट पे री अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अब आप नया अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन हुआ है एक दिन के लिए जिन लोगों के एप्लीकेशन रिटर्न आई है या कुछ मिस्टेक्स गलती से हो गई थी या नेट इशू की वजह से कुछ भी इशूज़, बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपने ये री अप्लाई करना है उसी इदारे में। समझ आ गई है? ठीक है, तो ये वीडियो थी, मैंने कहा कि मैं वीडियो के अंदर जो है वो एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कैसे ये रिटर्न का मामला है सारा। अब आप कर लो इसको जल्दी जल्दी, ठीक है? अगर आपको ईमेल आ गया, नहीं तो वेट कर लो, कल तक आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कल रात तक का टाइम है, बाकी मजीद अपडेट जैसे कोई आएगी अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। अपना ख्याल रखें, कोई बात पूछनी हो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।